जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो व्याकरण आपका जो हिंदी का जो सिलेबस है व्याकरण उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, सबसे पहले तो आपको हम थ्योरी देने वाले हैं। ये सब हमारा थ्योरी है। थ्योरी जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 36 को। इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 36 आज इस वीडियो में फाइनल करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, कंठ का उच्चारण क्या चीज़ क्या चीज़ होता है। अ का होता है, आ का होता है, क का होता है, ख का होता है, ग का, घ का और ह का, और विसर्ग होता है जो हमारा सब क्या चीज़ का होता है, कंठ से उच्चारण होता है। ये सब हमारे जो जितना दिया सब का उच्चारण क्या चीज़ से होता है, कंठ से होता है। अब देखिए इसमें हर्षई दीर्घई च छ ज झ ञ अतलावी सही सब का उच्चारण क्या चीज़ से होगा, तालु से होगा। देखिएगा दोस्तों, आपके आज थ्योरी है। थ्योरी जैसी कंप्लीट करेंगे हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने वाले हैं कितने, 36 को। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ये। इस तरह से देखिए, री ट ठ ड ढ र अतलावी मूर्धनी स है, ये हमारा मुद्रा से होगा। किसका उच्चारण होगा, क्या चीज़ होगा, मुद्रा से होगा। तो आप लोग से पूछेगा कि क का उच्चारण क्या चीज़ होता है, तो कंठ से। च का उच्चारण क्या चीज़ से होता है, तो तालु से। ठ का उच्चारण क्या चीज़ होता है, मुद्रा से होता है। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे, हमारे पास मुद्रा तक तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे दंत। दंत का होता है ली त थ द ध न ल स, ये सब का उच्चारण क्या चीज़ होगा, दंत से होगा। इस तरह से हम लोग हर्षऊ दीर्घऊ प फ ब भ, ये सब का क्या चीज़ होगा, ओष्ठ से होगा। इस तरह से अब देखेंगे कंठ नासिक। कंठ नासिक अंगा जो होता है, जो कंठ नासिक से ही होता है। आपसे पूछेगा कि अंगा का उच्चारण क्या चीज़ होगा, तो कंठ नासिक से होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कंठ नासिक हो गया। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे अब लोग मुद्रा नासिक। तो मुद्रा नासिक का उच्चारण क्या का होता है, ज का होता है। ज का होता है मुद्रा नासिक। ज का उच्चारण क्या चीज़ होता है, मुद्रा नासिक से। इस तरह से व का उच्चारण क्या चीज़ होता है, दंत ओष्ठ होता है। इस तरह से ट्वर्गी ना का उच्चारण क्या चीज़ होता है, तालु और नासिक दोनों से होता है। ध्यान रखिएगा, ट्वर्गी ना का उच्चारण तालु और नासिक दोनों से होता है। इस तरह से अब हम लोग बढ़ेंगे तालु नासिक। अब हम देखिए म का उच्चारण। तो म का उच्चारण क्या चीज़ से होता है, म का उच्चारण ओष्ठ और नासिक दोनों से होता है। म का उच्चारण ओष्ठ और नासिक दोनों से होता है। अब इसमें देखिए, अब हम लोग को क्या है, अनुस्वार। ये हमारा क्या है, अनुस्वार है। तो अनुस्वार है हमारा, तो अनुस्वार का उच्चारण क्या चीज़ हो जाएगा, नासिक से होगा। ओ और अ का उच्चारण क्या से होगा, कंठ ओष्ठ से होगा। और ए और ए का उच्चारण क्या से होगा, कंठ और तालु दोनों से होगा। अब देखिए, हम लोग इस पे 36 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आप लोग इस थ्योरी को याद कर लीजिएगा। याद कर आप कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। आपको हम 36 क्वेश्चन कराने वाले, एक एक करके कराते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ये होने वाला है। अब देखिए हमारे पास क्या है। अब हमारा पहला प्रश्न आता है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। क का उच्चारण कैसे होता है, कंठ से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अब जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स आप ही लोग को बताना है कि प का उच्चारण क्या चीज़ होता है। जल्दी से थ्योरी देखकर बताइए कि प का उच्चारण क्या चीज़ होता है। पहले थ्योरी को कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद बताइए प का उच्चारण क्या चीज़ होगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जब बताएंगे प का उच्चारण ओठ से होगा। किस से होगा, ओठ से होगा। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो घ का उच्चारण स्थान तालु होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा। इस तरह से हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ख का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। ख का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ख का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से बताइए। बताएंगे कि ख का उच्चारण कंठ से होता है। क्या से होता है, कंठ से होता है। आप लोग थ्योरी देखकर आप आंसर बता सकते हैं। और इस तरह से हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, बताइए। भाषा किसकी जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो बताएंगे हमारा विचारों का। किसका है, विचारों का। ऑप्शन नंबर सी होगा। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचारों का। इस तरह से हम लोग 6ठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या बताता है, बताइए। व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या बताता है, तो बताएंगे मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। मानकता के आधार पर भाषा क्या करता है, प्रदान करता है। इस तरह से हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7वां नंबर का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। घ का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। घ का उच्चारण कैसे होता है, कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आप एक एक क्वेश्चन को नोट करिएगा कॉपी पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से बताइए। आप लोग बताया ना, विसर्ग का उच्चारण कैसे होगा, कंठ से ही होगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। इस तरह से हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वें नंबर प्रश्न क्या है हमारा, निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है, बताइए। महाप्राण अघोष वर्ण को बताना है क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 9 का क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे अघोष वर्ण 6 है। क्या है हमारा,
छः। इसी तरह से हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का आप थ्योरी देखिए, आपका सबसे पहले वीडियो में स्टार्टिंग में आपका थ्योरी उसको देख कर आएगा। आप लोग बताइएगा दीर्घ ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या, बताइए दीर्घ ऊ को हम लोग को क्या चीज़ से स्थान है हमारा, ओष्ठ से कि दंत से कि तालु से कि मुद्रा से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम बताएंगे कि ओष्ठ से होता है। क्या चीज़ होता है? ओष्ठ से होता है। इस तरह से हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन महाप्राण घोष वर्ण कौन है, बताइए महाप्राण घोष वर्ण पूछ रहा है। जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में कौन सा हो सकता है। थ्योरी देखिए ऊपर में, उसके बाद फिर आइए आपको 11 के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो बताएंगे घोष वर्ण होता है महाप्राण भ। क्या होता है? भ। इस तरह से हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या है? किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है, बताइए किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कंठ और तालु दोनों के सहयोग से होता है किस वर्ण का। तो हम लोग बताएंगे कि हमारा ए है ना, ए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो इसका कंठ और तालु दोनों से होता है। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या हमारा? किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है, बताइए किस वर्ण का उच्चारण कंठ से भी होता है, ओष्ठ के सहयोग, दोनों के सहयोग से होता है। ओ है कि फ है कि घ है कि ऐ है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि ओ होगा। क्या होगा? ओ। इस तरह से हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, अनुसार का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग का थ्योरी ऊपर में दिया हुआ है, जल्दी से थ्योरी को देखिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक होगा। क्या होगा? नासिक। इसी तरह से हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उस किस स्वर के नाम से जाना जाता है, बताइए एक मात्र लगे, क्या उच्चारण में एक मात्रा जब लग जाए तो स्वर के नाम से कौन सा स्वर के नाम से जानेंगे, जल्दी से बताइए। तो दीर्घ स्वर होगा कि अक्षर होगा कि व्यंजन होगा कि हर्ष स्वर होगा। तो हम लोग बताएंगे कि हर्ष स्वर होगा। क्या होगा? हर्ष स्वर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किसी स्वर के नाम से जाना जाता है, बताइए किस स्वर के नाम से जाना जाता है। उसको उच्चारण में दो मात्रा लगेगा तो किस स्वर के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग बताएंगे कि दीर्घ स्वर से। एक मात्रा लगेगा तो हर्ष स्वर होगा, दो मात्रा लगेगा तो दीर्घ स्वर होगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को क्या कहते हैं, बताइए व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को क्या कहते हैं। भाषा कहते हैं कि अक्षर के महावरा के वाक्य, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग बताएंगे कि भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा। इसी तरह से हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या हमारा? किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चरित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं, बताइए किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चरित न्यूनतम इकाई को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, भाषा कहा जाएगा कि अक्षर के मुहावरा के वाक्य। तो हम बताएंगे कि अक्षर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अक्षर कहा जाएगा। इस तरह से हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलता है उन्हें क्या कहते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। स्वर है जो बिना हवा के मुंह से निकल जाता है। इस तरह से हम लोग 20वें नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 20वें नंबर प्रश्न क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उससे क्या कहते हैं, बताइए जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उससे क्या कहते हैं। तो बताएंगे हम लोग व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। इस तरह से हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न क्या हमारा? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दंत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उससे क्या कहते हैं, बताइए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं कि अक्षर के स्वर के संयुक्त व्यंजन। जल्दी से बताइए तो कमेंट बॉक्स में। सब का उपयोग किया जा रहा है, जीभ का भी, तालु का भी, दांत का भी और ओठ का भी। तो इस हल्का स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ, इसके भी जानकारी ले लेंगे। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व, ये 4 होते हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग 22वें नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह क्या कहलाता है, बताइए किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह क्या कहलाता है। तो हम लोग बताएंगे कि बालाघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बालाघात। इस तरह से हम लोग चलेंगे 23वें नंबर प्रश्न को। 23वें नंबर प्रश्न क्या हमारा? जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती उससे क्या कहते हैं, बताइए जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे क्या कहेंगे। तो हम लोग बताएंगे कि अल्पप्राण कहेंगे, अल्पप्राण कहा जाएगा। इस तरह से हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण को क्या कहा जाता है? अल्पप्राण के अक्षर के स्वर के बालाघात। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो हम लोग बताएंगे कि अल्पप्राण ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अल्पप्राण। इसी तरह से हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिस आकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताइए तो महाप्राण कहा जाएगा, अल्प प्राण नहीं कहा जाएगा, महाप्राण कहा जाएगा। इस तरह से हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न क्या है? प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहा जाता है? तो बताइए हम लोग महाप्राण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? महाप्राण। इसी तरह से हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न क्या है? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? बताइए। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग बताएंगे संयुक्त ध्वनि कहा जाएगा। क्या? संयुक्त ध्वनि। इसी तरह से 28 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। बताइए निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? बताइए। त्र है, छ है, ठ है कि भ है? बताइए संयुक्त ध्वनि क्या है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा त्र है जो संयुक्त ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि त्र है। इस तरह से हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहा जाता है? तो जल्दी बताएंगे संगम। क्या कहा जाएगा? संगम बोला जाएगा। इस तरह से हम लोग 30वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है? बताइए। निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है? तलाविसा है, छ है कि ठ है कि भ है? तो बताएंगे कि ऊष्म व्यंजन तलाविसा होता है। क्या होता है? तलाविसा। इसी तरह से हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 31 नंबर प्रश्न क्या हमारा? निम्नांकित में कौन अंतस्थ कौन है? बताइए। अंतस्थ कौन है? हम तो बताएं कि अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व। तो अंतस्थ कौन है? जल्दी से बताइए। 31 का, तो 31 का सी होगा। क्या होगा? वह होगा। क्या होगा? वह होगा। ऐसे तलाविसा भी होगा ना, य र ल व। नहीं, तलाश नहीं हुआ, य र 4 ही होता है ना, य र ल व। तो देखिए कौन उपस्थित है इसमें? वह उपस्थित है, तो वह होगा। इस तरह से हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? बताइए। मात्रिक है, मूल स्वर को पहचानना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक मात्रिक मूल स्वर कौन हो सकता है? तो हम लोग बताएंगे कि अ होगा। क्या होगा? अ। इसी तरह से हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है? हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने हैं? बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने हैं? तो बताएंगे 11। कितने बाबू? 11 हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? सॉरी, 34 नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए। देवनागरी में कि अंग्रेजी में कि यूनानी में कि रोमन में? जल्दी से इसको बताइए तो कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बताएंगे कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। इस तरह से हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न क्या हमारा? बोला जा रहा है वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और जितने लोग क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपको भी मालूम, पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा और उनको भी जानकारी हो जाएगा तो वो भी पढ़ लेंगे। इस तरह से हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न क्या हमारा है? ह का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताएंगे ह का उच्चारण स्थान कर्ण से होता है। क्या चीज़ होता है? कर्ण से होता है। आप देखिए इस वीडियो में हम आपका 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करवा दिए, आपका थ्योरी भी दे दिए हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।